हेलो एवरीवन, आज का पहला ट्रेडिंग डे था इस ट्रेडिंग वीक का और काफी अच्छा दिन रहा है। ये जो भी स्टॉक्स हमने पिछले हफ्ते में एनालाइज किए हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। चोला फाइनेंस खास करके, फेडरल बैंक और कैनरा बैंक जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था वो अपने क्रिटिकल लेवल से ऊपर है और फेडरल बैंक में करीबन 9 से 10% की ग्रोथ हुई है आज के दिन में। साथ ही में मन्नपुरम फाइनेंस और बाकी भी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस के लिए इतना अच्छा दिन नहीं रहा है, काफी हैवी सेलिंग आई है और आज नेगेटिव रहा है मुथूट फाइनेंस का स्टॉक, बट वो डेफिनेटली अपने रडार में है। बाकी भी स्टॉक्स जो है वो क्रिटिकल लेवल्स के पास है, जैसे कि नवीन फ्लोरिन और लिंड इंडिया और बाकी भी कुछ स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं पिछले हफ्ते में वो अंडर द रडार है, कुछ अच्छा कर रहे हैं और हो सकता है कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो हमें इन सबको अंडर द वॉच रखना है। आज का जो दिन था वो खास करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल आज इंट्राडे बेसिस पे काफी हरकत दिखा रहा था और स्टार्टिंग के 2 घंटों में ही इसने करीबन 35% से ऊपर का रिटर्न आज दिया है इंट्राडे बेसिस पे और दिन के एंड तक करीबन 26 to 27% की ग्रोथ इसमें दर्ज हुई है। तो हैवी सर्ज बाइंग आई है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के इस स्टॉक में। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे न्यूज जिसका की इफेक्ट हुआ इस स्टॉक के ऊपर में, और हम चार्ट के ऊपर भी चलेंगे ग्लेनमार्क के और जानेंगे प्राइस एक्शन को और समझेंगे कि कौन सा वो क्रिटिकल सपोर्ट, क्रिटिकल रेजिस्टेंस था जहां पर की प्राइस एक रिवर्सल दिखाया उसने, जो आखिरी के 3-4 घंटों में प्राइस वहां से सेलिंग प्रेशर लेते हुए नीचे के तरफ उसका रुख रहा है। तो अगर हम आज के दिन में ही रिट्रेसमेंट भी देखें तो करीबन 38% का से ज्यादा का रिट्रेसमेंट भी हुआ है प्राइस में इंट्राडे बेसिस में इस स्टॉक में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं उस न्यूज से जिसके चलते आज ये सर्ज हमें दिखा है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में। तो 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी जहां पर कि DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रूवल मिला था ग्लेनमार्क फार्मा को फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर दी ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ अ ड्रग, जिसका कि नाम उन्होंने फेविपिराविर करके दिया है और जिसको वो प्रमोट करेंगे बाय द ब्रांड नेम ऑफ फेबिफ्लू। ये सारा इंफॉर्मेशन मैं कंपनी के वेबसाइट से आपको बता रहा हूं। तो ये जो ब्रांड नेम है फेबिफ्लू करके, इसमें इसकी जो एक टैबलेट है, इस ड्रग की जो टैबलेट है फेविपिराविर करके जो ड्रग है, इसकी जो टैबलेट ये 103 रुपीज की एक टैबलेट है और माइल्ड टू मॉडरेट जो है कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर में ये असरदार हुई है, ऐसा उनके एक इन हाउस रिसर्च टीम की तरफ से ये डेवलप्ड ड्रग का दावा है। तो ये नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट्स बट ओवरऑल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। साथ ही में सिप्ला के तरफ से भी काफी अच्छे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं जहां पर कि वो कुछ ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं फॉर कॉम्बैटिंग दिस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो इस न्यूज के चलते जो है आज हैवी सर्ज दिखा है बाइंग में, जिसके चलते प्राइस 35% से भी ऊपर एक दिन में जो है उसका एक रिकॉर्ड इंट्राडे मूवमेंट रहा है ये इस स्टॉक का। और इसके चार्ट के ऊपर अभी हम चलते हैं और जानते हैं कि कैसे प्राइस एक्शन से हम समझ पाएंगे कि किस लेवल तक प्राइस ने एक सर्ज दिखाया और वहां से एक रिवर्सल दिखाया। ये जो स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा का, ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है करीबन 6000 करोड़ रुपीस का इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है और टोटल मार्केट कैप अराउंड 11,500 का टोटल मार्केट कैप है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है अच्छा कर रहा है काफी दिनों से, लेकिन पर्टिकुलरली ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये एक बेरिश ट्रेंड में रहा है काफी महीनों से। And that is the reason why कि most of the mutual funds, especially the sectoral mutual funds, the pharmaceutical sectoral mutual funds were not having this stock in their portfolio, क्योंकि ये एक हैवी बेरिश ट्रेंड में रहा है काफी महीनों से। हो सकता है आने वाले दिनों में पोर्टफोलियो में एंट्री हो सकता है। हैवी बाइंग देखकर काफी सारे बाकी जो पोर्टफोलियोज है उसमें भी इसको एक एंट्री मिल सकती है। इसका सब हम एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन की तरफ से हम जानेंगे कि कैसे इसमें पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। तो चलते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट के ऊपर में, NSE के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क के प्राइस एक्शन को हम समझते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए सो दैट आप लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेटेड रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लेनमार्क के प्राइस को इन अ मंथली टाइम फ्रेम, जो कि हम NSE के ऊपर देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एक बेरिश ट्रेंड में रहा है काफ़ी सालों से। अगर इसके
हम लेवल्स को आइडेंटिफाई करें तो देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया है काफ़ी लंबे समय के लिए, और एक चैनल में प्राइस जो है वो नीचे जाते गया है, और इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट आप मान सकते हैं। तो इस चैनल में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहा है। 2015 सितंबर 2015 से जो है इसने लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाने की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया है। अब इसके अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे कुछ लेवल्स जो है क्रिटिकल लेवल जो है उसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है आज के दिन में। तो यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन मैं निकालूँ सबसे पहले तो देखिए ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ जहाँ पर कि प्राइस ने मल्टीपल टाइम जो है प्रीवियसली सपोर्ट लिया है, और आज यहीं पर प्राइस ने एक रिजेक्शन दिखाया है, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस इसी पॉइंट से दिखा है, जिसके चलते प्राइस को इंट्राडे बेसिस पर जो है वो सेलर्स की तरफ से नीचे ढकेला गया था। ये हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि किस लेवल से प्राइस जो है वो नीचे वहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये जो कैंडल है आज का कैंडल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक गैप अप ओपनिंग हुई है, और वो ओपनिंग के बाद में भी एक हैवी सर्ज आया है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे यानी ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये 567 पे है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उस लेवल से जो है प्राइस को नीचे ढकेला गया है, और फिर ये एक लंबे शैडो का फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसके आवर्ली टाइम फ्रेम में हम जाकर देखें तो आवर्ली टाइम फ्रेम में आपको पता लगेगा कि कैसे पहले 2 घंटे जो है ये काफ़ी अच्छे रहे इस स्टॉक के लिए, और उसके बाद में ये लेवल से जो है वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया है, और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड आप कह सकते हैं आवर्ली बेसिस में हम देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि एक मिनी करेक्शन हुआ है प्राइस के अंदर। इसका हम रिट्रेसमेंट लेंगे तो करीबन 38% का ऑलमोस्ट करीबन 38% का जो है रिट्रेसमेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्राइस में। तो आने वाले दिनों के लिए इसका क्या हम यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक न्यूज़ ड्रिवन रैली है, न्यूज़ ड्रिवन एक आप कह सकते हैं बाइंग में सर्ज आया है, तो ये हो सकता है कुछ दिनों तक सस्टेन करे, और ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 566 के ऊपर है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसका ब्रेकआउट हो, और यहाँ से फिर प्राइस जो ये हायर हाइज बनाते जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ओनली टाइम विल टेल कि किस तरह से प्राइस एक्शन हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं, लेकिन जो न्यूज़ आई है और जो प्राइस एक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो फिलहाल ये हम सोच सकते हैं कि इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर प्राइस ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, जो कि हो सकता है आने वाले सेशंस में ही वो अटेन कर ले, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट देखें हम प्राइस में, और उसके बाद में हम फिर से हायर हाइज एंड हायर लोज देखें। यहाँ पर अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स की तरफ ध्यान दें तो काफ़ी अच्छे जोन में ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम ऑसिलेटर्स। स्टोकेस्टिक जो है उसमें मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, साथ ही में RSI जो कि 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम ऑसिलेटर्स आर गिविंग एक्सीलेंट सिग्नल्स फॉर द स्टॉक ऑफ ग्लेनमार्क। और साथ ही में यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स अगर आप देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का यहाँ पर ऑलमोस्ट एक फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और उसका कि ब्रेकआउट नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है पिछले हफ्ते से पहले ही। काफ़ी दिनों तक ये जो प्राइस है वो नेकलाइन के ऊपर ट्रेड हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन को डिपिक्ट करूं तो देखिए कैसे लेफ्ट शोल्डर एक बना है, फिर हेड का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर एक छोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर ये नेकलाइन का जो है ये ब्रेकआउट हुआ है, और प्राइस फिर हायर हाइज हायर लोज बनाती गई है। पिछले 1-2 हफ्तों से अगर आप देखें तो ये मूवमेंट यहाँ पर हुई है ग्लेनमार्क के स्टॉक में। तो ये हेड एंड शोल्डर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, और साथ ही में ये जो क्रिटिकल सपोर्ट जो पहले था उसने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है। ये कुछ क्रिटिकल लेवल्स हैं जिसके कि चलते आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं इस स्टॉक में, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक में। तो फ्रेंड्स अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एनेबल करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। विल बी बैक अगेन विद अनदर स्टॉक। थैंक यू एंड सी यू अगेन।